चिंता का अर्थ है परमात्मा की व्यवस्था पर संदेह करना। ये वाक्य हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है। हम सभी जीवन में ऐसे क्षणों का अनुभव करते हैं जब अनिश्चितता या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन क्षणों में हमारी सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया चिंता होती है, लेकिन गहराई से देखें तो यह चिंता वास्तव में हमारी उस आंतरिक कमजोरी को उजागर करती है, जिसमें हम उस अदृश्य शक्ति पर संदेह करने लगते हैं जिसने हमारे जीवन की हर घटना और परिस्थिति को गढ़ा है। चिंता होना स्वाभाविक है। मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। आप रात भर चिंता में जागते हैं, सोचते हैं कि परिणाम आपके पक्ष में होगा या नहीं। आप हर संभव परिणाम की कल्पना करते हैं और बार बार खुद से सवाल करते हैं, अगर परिणाम खराब हुआ तो क्या होगा? क्या मेरे भविष्य पर इसका असर पड़ेगा? इसी तरह किसी माता पिता को लें जो अपने बच्चे के करियर को लेकर चिंतित हैं। वह सोचते हैं कि क्या उनका बच्चा सही मार्ग पर है, क्या वह सफल होगा, क्या उसका जीवन सुखद रहेगा। ये सभी चिंताएं हमारे मन में भय और असुरक्षा की भावना को बढ़ाती हैं। चिंता करना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब ये चिंता हमारी सोच पर पूरी तरह हावी हो जाती है, तब ये हमारे विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण को कमजोर कर देती है। मान लीजिए आप नौकरी की तलाश में हैं। आपने कई जगह आवेदन किया, लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर नहीं आया। धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं कि क्या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है? क्या ईश्वर मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे? ये वही क्षण है जब चिंता आपके विश्वास को चुनौती देती है। यह आपके भीतर ईश्वर की योजना पर संदेह पैदा करती है। आप सोचते हैं कि अगर चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो शायद ईश्वर ने आपकी सुध नहीं ली। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है, भले ही अभी आपको ये समझ ना आए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी स्थिति को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि वही स्थिति हमारे लिए सही थी। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन आपको वह नौकरी नहीं मिली। उस समय आपने चिंता की, खुद को कोसा और ईश्वर से सवाल किया। लेकिन कुछ महीनों बाद आपको एक बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, जो न केवल आपकी योग्यता के अनुरूप है, बल्कि आपको अधिक खुशी और संतुष्टि देती है। यह उदाहरण दिखाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित में काम करते हैं, भले ही हमें उनकी योजना का तुरंत आभास न हो। चिंता को छोड़ने और विश्वास को अपनाने का अर्थ है खुद को ईश्वर की योजना के प्रति समर्पित करना। जैसे एक किसान को ही देख लीजिए। वह बीज बोता है और फिर धैर्यपूर्वक बारिश और सूर्य के इंतजार में रहता है। वह जानता है कि मौसम उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि प्रकृति अपनी भूमिका निभाएगी। इसी तरह हमें भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव को ईश्वर की योजना मानकर धैर्य और विश्वास के साथ जीना चाहिए। चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन की चुनौतियों से भागें। इसका अर्थ है कि हम अपने प्रयासों के बाद परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपने पूरे मन से पढ़ाई की है। अब परीक्षा देने के बाद परिणाम की चिंता करना आपके नियंत्रण से बाहर है। ऐसे में चिंता के बजाय ये सोचना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, अब जो होगा वह मेरे भले के लिए होगा। 1. ध्यान और प्रार्थना करें। हर दिन कुछ समय ध्यान करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको विश्वास की भावना से भर देगा। 2. वर्तमान में जिएं। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे अगर आप किसी परिस्थिति में फंसे हैं तो सोचें कि अभी आप क्या कर सकते हैं। 3. धैर्य रखें। हर चीज का समय होता है। फूल भी अपने मौसम में खिलता है। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें और धैर्य के साथ इंतजार करें। 4. आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। यह आपके मन में सकारात्मकता को बढ़ाएगा और चिंता को कम करेगा। निष्कर्ष: चिंता को दैवीय व्यवस्था में हमारे विश्वास और विश्वास में एक अस्थायी चूक के रूप में देखा जा सकता है। ये चल रही बड़ी योजना के बारे में क्षणिक संदेह या संशय को दर्शाता है। हालांकि समर्पण और विश्वास की भावना विकसित करके हम चिंता से परे जा सकते हैं और अधिक विश्वास से भरे दृष्टिकोण को अपना सकते हैं, खुद को ब्रह्मांड के ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। चिंता करना हमारी मानवता का हिस्सा है, लेकिन इसे अपने जीवन पर हावी होने देना हमारी कमजोरी है। हमें ये समझना होगा कि इस ब्रह्मांड की हर घटना, हर परिस्थिति और हर चुनौती ईश्वर की उस महान योजना का हिस्सा है जो अंततः हमारे भले के लिए बनाई गई है। तो अगली बार जब आप चिंतित हों तो एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए।
मैं ईश्वर की योजना पर भरोसा करता हूँ। जब आप यह विश्वास विकसित कर लेंगे तो चिंता खुद ब खुद दूर हो जाएगी और आप शांति और संतोष के सागर में डूब जाएंगे।